देखो इधर एक्सरसाइज 5A का ये चौथा सवाल है। इसमें पूछा गया कि 1, 2, 3, 5 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब ये वाली समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इस श्रेणी का सार्वमांतर समान नहीं है। जैसे इसका सार्वमांतर निकाला हमने b बराबर कोई पद माइनस पूर्ण का 1 से 1 घटा दिया हमने तो आंसर 0 आएगा। और दूसरा सार्वमांतर निकाला तो 2 से हमने 1 घटा दिया तो हमारा 1 आएगा। यहाँ सार्वमांतर बराबर नहीं, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका अगला सवाल पांचवा है कि यदि a+1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो इसका a का मान ज्ञात करना और श्रेणी के 5 पद भी ज्ञात करने हैं। तो श्रेणी के 5 पद आपको निकालने के लिए पहले हमें a का मान निकालना है। इसलिए देखिए जब 3 पद मुझे दे रखे हैं, ये समांतर श्रेणी में है यानी इन AP, तो सूत्र हमारा होता है 2b = a + c। 3 संख्या जब समांतर श्रेणी होती है a, b, c तो सूत्र बना लेते हैं 2b = a + c। a की वैल्यू a+1 है, b की वैल्यू 3a है और c की वैल्यू है 4a + 2। तो इसमें उठा के तीनों वैल्यू उठा के रख सकते हैं क्रम से। जैसे 2 × b की वैल्यू कितनी दी गई 3 बराबर a की वैल्यू आपकी है a+1 प्लस c की वैल्यू है 4a + 2। तो यहाँ 3 दूनी 6a हो गए, इधर a और 4a 5a हो गए और 1 + 2 3 हो गए। 5a को हम इधर लेके आए तो ये माइनस के हो जाएंगे और बराबर 3 बचे। 6 से 5a को घटाएंगे तो आपको a = 3 बचेगा। प्रथम पद तैयार हो गया। अब समांतर श्रेणी के 3 पद मुझे ज्ञात है तो 2 पद और निकालने, कुल 5 पद निकालने हैं। तो समांतर श्रेणी के 5 पद निकालने के लिए ये एक ही वैल्यू जो 3 पद मुझे दिए गए थे इजीली उठा के रख दो। तो 3 पद मेरे पास है, डैश डैश में आगे निकाल लेंगे। तो पहला पद एक ही जगह पे मैंने 3 रख दिया, 3 और इसमें भी 3 रख दिया और इसमें भी 3 रख दिया है, एक मान रख दिया है। इस जो 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं तो 3 और 1 4 हो गया और 3 दूनी 9 हो गए, 4 × 12 और 2 14 हो गए। तो जब समांतर श्रेणी में सार्वमांतर समान होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो मेरे पास 3 तो पद निकल आए। तो अगले 2 पद निकालने के लिए इसमें 5 जोड़े तो 9 हो गया, 9 में 5 जोड़े 14 हो गए, तो 14 में 5 जोड़ सकते हैं तो 19 हो गए, 19 में 5 जोड़े तो 24 हो गए। तो श्रेणी के 5 पद पूछे गए तो 5 पद हमारे निकल आए। बस यही।